निकली आई। कुछ लोगों ने धारणा से बना रखी है बिल्ली के बारे में अशुभ होती है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं दिमाग में से हटा दो। भाई उसके पुण्य पाप तुम्हारे पुण्य पाप, इसका क्या संबंध हुआ? वो तो ठीक है, त्रिंच जाति का जीव है, बिल्ली निकली आई। बट जो होना है कुछ अच्छा बुरा कुछ भी कुछ, वो हमारे अपने कर्मों से होगा कि बिल्ली के आने से होगा या बिल्ली के दिखने से होगा। बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली दिखाई देगी, सवेरे सवेरे बिल्ली आ गई, सवेरे ही हो गया, उसके पीछे पड़े हुए हैं। यही तो ज्ञान है बंधु। ज्ञान और धर्म पाने का सार क्या है? जब ये बात ही नहीं समझी कि भाई तुम खामखाए किसी जीव से क्यों द्वेष करते हो? सब ठीक है, जो भी कुछ है, सब जीव अपनी तरह से हैं, अपनी तरह जीते, उनके पुण्य पाप उनके साथ, तुम्हारे पुण्य पाप तुम्हारे साथ में, लेकिन धारणाएं बना रखी हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और अगर तांत्रिकों की बात करने लगूं तो फिर तो बहुत चर्चा करने को समय चाहिए। मेरा मन है किसी दिन बात करेंगे, कुछ बताऊंगा आपको दुनिया कितने अंधेरों में जीती है, कितने ज्ञान के अंदर जीती है। वो शादी हो रही थी, फेरे हो रहे थे, बिल्ली निकली आई। वो बिल्ली भी फंस गई, क्योंकि ये भी घबरा जाते हैं जी। उस आदमी थे बहुत सारे, वो भूल गई इधर से जी आई मैं इधर मुड़ जाऊं किधर मुड़ जाऊं, और आदमी भी सारे घबरा गए, कहीं बिल्ली पंजा मार दे, दांत मार दे, कुछ कर दे, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, सारा मामला उखड़ गया। एक समझदार आदमी ने कहा ये बिल्ली है, पकड़ में भी नहीं आ सकती, और सारा मामला उखड़ गया। उसने जी तत्परता से कोई टोकरी रखी थी, उठाई और उसके ऊपर ढक दी, बिल्ली के ऊपर। किसी जीव को ढकना नहीं है तो वो कहानी बता रहा हूं, किसी जीव को कैद करना ये कर्म बंध का कारण है। वो उसने टोकरी ढक दी, बिल्ली टोकरी के नीचे हो गई। वो खतरा तो चला गया भाई, बिल्ली जो है पंजा मार दे, दांत मार दे, कुछ हो जाए, चलो भाई चलो भाई काम करो। वो फिर शुरू कर दे, जो भी काम फेरों का चल रहा था वो हो गया, लोग चले गए, टोकरी हटा दे, बिल्ली अपना भाग गई। ये बात पड़ोसन ने देख ली, बोले इनका तो बड़ा रिवाज, फेरों पर जो है बिल्ली को टोकरी के नीचे बंद करते, हमारे तो था नहीं ये रिवाज। इसी शहर में देखा, कोई ना कोई बात जरूर है, ये तो बड़ी बात है, उसको याद रहेगी जी। बहनों, कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा मैं बहनों की, ये तो कहानी है, कहानी सुना रहा हूँ, कोई बहनों की बात नहीं, सब की है। वो पड़ोस में उनके शादी आई, शादी की लिस्ट बनाई, सारी चीजें लिखी, हल्दी भी लिखी, मिर्च भी लिखी, ये भी लिखी, लौंग भी लिखी, फलानी चीज लिखी, मिठाइयाँ भी सब लिखे, और आखिर में लिख दिया बिल्ली। वो घर वाले ने जब बिल्ली लिखवा दी, बोला, बोले ये क्या चीज है? बोले आदमियों को कुछ पता है, अकल तो होती नहीं इनका, घर के बाद क्या जानो तुम, दुकान के बाद तो तुम्हें पता होती है। ये रिवाज होता है, जब फेरे होते हैं तो बिल्ली को टोकरे के नीचे बंद किया जाता है, ये रिवाज है, ये करना होता है। इसलिए मैंने लिख दिया या लिखवा दिया बिल्ली, बिल्ली का प्रबंध कर लेना। बोला मैं बिल्ली कहाँ से लाऊंगा? बोले लाओ, कहीं से लाओ। बोले ये तो बड़ा मुश्किल है। बोले मुश्किल आसान है, इसके बिना फेरे होंगे ही नहीं। फेरे होंगे जब बिल्ली टोकरे के नीचे बंद होगी, इसके बिना फेरे ही नहीं होंगे। उसने जी पास पड़ोस में कहा, क्यों भाई बिल्ली है किसी के तुम्हारे यहाँ? बोले भाई बिल्ली का क्या काम पड़ गया? बोले भाई हमारे शादी। बोले शादी तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात, पर बिल्ली की क्या जरूरत है? अरे भाई औरतों के रिवाज हैं, पता नहीं क्या है, वो शादी के मौके पर बिल्ली चाहिए। वो पूछता फिरे और लोग आनंद लें। बोले भाई इनका शादी है, इनको बिल्ली चाहिए, भाई बिल्ली का क्या करेंगे ये? एक बोला भाई तो खिलौना ले जा, एक बोला भाई अपने इधर मोहल्ले में था, पड़ोस के मोहल्ले में पूछा, कहीं किसी ने देखी हो, किसी को हो, कई दिन पहले पकड़नी पड़ेगी, वो तो तुरंत तो मिलेगी नहीं। वो जो गांव भर में फिरने के बाद में वो एक बिल्ली मिल गई और वो पकड़ ली और उसके जो है गले में रस्सी बांध दी, रखनी थी वो। और शादी वाले दिन फेरों के टाइम में वो जो थी वो एक तरफ बांध दी।
भाई जब मौका आएगा इसको टोकरी के नीचे बंद करेंगे। वो फेरों का मौका आया, करने लगे, कराने लगे। बिल्ली लाओ भाई, बिल्ली लाओ। बोले बिल्ली है भाई, बिल्ली लाए हैं। वो उसकी रस्सी खोल दी और वो भी दुखी हो रही थी। उसने तो रस्सी खोली और उसने मारी छलांग। वो क्यों वहां ठहरने लगी इसके लिए। बड़ा हल्ला मच गया, भाई बिल्ली निकल गई, बिल्ली पकड़ो, करो ये वो। आखिरकार वो दोबारा से घेर ली, दोबारा से घेर ली। टोकरी लाए, टोकरी इसके ऊपर रख दी और टोकरी रखने के बाद में बोले अब फेरे करो। वो फेरे करे। वो जो टोकरी हटाई तो भाई बिल्ली ने गंदा कर दिया। बड़ा मुश्किल काम हुआ, बड़ा कठिन काम हुआ। आदमी बोला औरत को, ये क्या करा, क्या करवाया, सारे लोगों ने हमारी हंसी करी। बोले लोगों क्या, लोग तो यूँ करते रहते हैं, हमारा तो रिवाज है ये, हमने तो रिवाज पूरा करना था, रिवाज पूरा हो गया हमारा। ये रिवाजों की कथा है और एक नहीं कितने रिवाजों की कथा है ये। बस ये है क्या चीज ये, इसका नाम अंधश्रद्धा है। क्या नाम है इसका। दुनिया जी रही है। अज्ञान श्रद्धा कहो, अंधश्रद्धा कहो, एक ही बात है। अंधश्रद्धा है, उसमें दुनिया जीने लग रही है। ये अंधश्रद्धा कहां से आई, किसने भेजी, क्यों कराई। ये दर्शनावर्णीय कर्म की देन है। ये दर्शनावर्णीय कर्म रस्सी का सांप बनाता, सांप का रस्सी बनाता है और ये यही काम करता है लोगों के साथ में, बस जीव को भ्रमित करके रखता है। और यूं चल रहा है, दर्शनावर्णीय कर्म जीव को भ्रमित करके रखता है और इसमें दुनिया भ्रमित हो रही, इसी में भ्रमित हो रही। बड़ा खतरनाक कर्म है दर्शनावर्णीय कर्म। ये अंधश्रद्धा बना देता है, अंधश्रद्धा में दुनिया फिरती है। सम्यक श्रद्धा आए तो जीव का कल्याण हो, अन्यथा कल्याण नहीं होता। ज्ञानावर्णीय की बात आपने सुनी, दर्शनावर्णीय अंधश्रद्धा देने वाला है। इस अंधश्रद्धा से जीव संसार में भटकता है, इससे बचना है, दूर होना है। और बहुत सारी बात है इस दर्शनावर्णीय कर्म की। बंधुओं, संकोच यूं रह जाता है, बात लंबी हो जाती है। दर्शनावर्णीय कर्म अज्ञान, इस अंध श्रद्धा का जन्म देता है और इसमें जीव भटकते फिरते हैं। और बातें फिर करने का भाव रख लेते हैं आज यहीं, और इतनी ही। अब दूसरी और चर्चाएं उन महापुरुषों की कि जिन्होंने इन कर्मों की निर्जरा की, जिनकी बुद्धि ज्ञान सब बड़े निर्मल थे, उन महापुरुषों को नमन करते हुए, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। आपने सुना, स्थूलभद्र मुनि कोशा के यहाँ चातुर्मास करके गुरु चरणों में पहुँचे और गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके साधना को 3 बार दुष्कर 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 कहकर उसकी प्रशंसा की। इस बात से सभी जो उपस्थित मुनि थे उनके मन ने स्वीकार किया। गुरु ने जिसके लिए ये बात कही, वस्तुतः इनकी साधना बड़ी महान है, धन्य हो इन्हें। कितने टूटकर नमन करने आए, कितने बधाई देने बेमा है। आपकी साधना बड़ी महान है। गुरु महाराज ने बता दिया आपके बारे में, आपको धन्य। लेकिन
सभी तरह के लोग होते हैं। उन साधुओं में एक साधु ऐसा था जो इस प्रशंसा को सुन नहीं पाया और देख नहीं पाया। गुरु का आना, उठकर आना, प्रशंसा करना उसे नहीं भाया। ये वो साधु था जो शेर की गुफा पर चातुर्मास करके आया था। उस साधु ने मन में ये कहा, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया, काम तो बड़ा मेरा था, मैं शेर की गुफा पर चातुर्मास करके आया, ये तो घर में चातुर्मास करके आया और वहां चातुर्मास करके आया। वहां क्या परिचय था, वहां क्या कष्ट था, वहां क्या दिक्कत थी। गुरु पक्षपात करते हैं, गुरु के मन में पक्षपात है। ये स्थूलभद्र मंत्री का बेटा है, इनके पिता मंत्री होते थे, मंत्री का बेटा है, बस इसलिए इतना ज्यादा मान सम्मान इसका कर रहे हैं। और क्या बात हुई, मैं शेर की गुफा पर चातुर्मास करके आया, कर सकता कोई, हिम्मत है किसी में इतने बात करने की। गुरु ने ये जो बात कही है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, मैं दिखा दूंगा, कुछ भी मुश्किल नहीं, आसान बात है, वो चुप रहा। अगली बार जब चातुर्मास वेला आई, कुछ और साधुओं ने चातुर्मासों की आज्ञा मांगी। शेर गुफावासी उस साधु ने भी आज गुरु से आज्ञा मांगी, गुरुदेव चातुर्मास के लिए जाना चाहता हूं। बस कहाँ जाना चाहते हो? गुरुदेव इस बार मेरा मन है, मैं कोशा के यहाँ, कोशा नर्तकी के यहाँ चातुर्मास करना चाहता हूँ। कोशा के यहाँ? हाँ जी, जहाँ स्थूलभद्र करके आया था। आपने कहा था कि बहुत मुश्किल है, थोड़ा हम भी देखना चाहते हैं क्या मुश्किल है। ओहो, गुरु समझ गए, ये तो ईर्ष्यावश कह रहा है। गुरु ने कहा, बस किसी की कभी ईर्ष्या नहीं करते और नकल नहीं करते, सबकी अपनी अपनी बात है। उन्होंने चातुर्मास किया, तुमने बड़ा अद्भुत चातुर्मास किया, लेकिन इस बार तुम कह रहे हो मैं वहां चातुर्मास करूंगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? जब उसको आप आज्ञा दे सकते हो, मेरे को क्यों नहीं दे सकते? आज्ञा तो मैं दे दूंगा, आज्ञा की बात नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है। उसको धर्म बोध देना था, उन्होंने दे दिया, तुम क्या करोगे वहां जाकर के? गुरुदेव आप देखो, पक्षपात की बात मत करो, आपने उसको आज्ञा दी, मेरे को भी आज्ञा दो, मैं भी चातुर्मास करके आना चाहता हूं। ऐसा कहकर वह साधु चातुर्मास के लिए गया था। बंधुओं, गुरु का मन आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने कहा जब शिष्य जिद पर आ जाए तो क्या किया जाए, जैसी तेरी इच्छा हो। वह पाटलिपुत्र पहुंचा था और कोशा के महल पर गया था। आसपास के लोगों ने देखा एक साधु आया है, उन्होंने इस बात को कहा, धन्य हो, हमारे तो मोहल्ले में इस बार भी संत आ गए, पहले स्थूलभद्र आए थे, अब ये आ गई, बड़ी अच्छी बात है, लोग आ जाते हैं। वो नहीं चाह रहा था कि भी लोग इकट्ठे हो, तो ये देखना चाहता था कि भाई मुश्किल कौन सी बात है। कोशा की दासी ने सूचित किया, बाहर आए, आकर के गुरु वंदन सूत्र से वंदना की, पधारो गुरुदेव। उन्होंने कहा, बहन मैं यहाँ चातुर्मास करना चाहता। चातुर्मास? अहो भाग्य हमारा, आप चातुर्मास की कृपा करोगे, आप तो एक दिन भी पधारो विराजो, हमारा अहो भाग्य है। और आप चतुर्मास के लिए आए हो,
बड़ी खुशी की बात, पधारो, आओ, देखो, जो स्थान आपको अनुकूल मिले वहां पर ठहर जाओ। सूलभद्र ने कहा क्या था चतुर्मास? उन्होंने तो जी इस कोठड़ी में किया था। ठीक, हम भी यहीं करेंगे। बड़ी कृपा, जहां आपको रुचि, महल का जो भी कोना आप चाहो वह साधु वहां पर ठहर जाता है। कोशा ने सोचा ये मुनि आए हैं, ये मेरे गुरु ने भेजे होंगे, क्योंकि वो मेरा हित चाहते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि वे कोशा इस चतुर्मास में और धर्म ज्ञान सीख ले और वह धर्म के अंदर निष्णात हो जाए और यहाँ के लोगों को और लाभ मिले, इसलिए भेजा होगा। बड़ी अच्छी बात है। धन्य हो गुरुदेव, आप इतना हित चाहते हैं, आप इतना भला चाहते हैं, धन्य हो। साधु ठहर गया। कुछ दिन बाद चातुर्मास प्रारंभ होना था, वह भी आ गया। चातुर्मास शुरू हो गया। कोशा आहार पानी आदि की विनती प्रार्थना करती है। कोई प्रश्न करे जिसके यहाँ से आहार पानी कल्पता तो नहीं था, कैसे? ये आज्ञा की बात होती है। आज्ञा गृह मालिक की भी ले सकते हैं, जिसके सुपुर्द वो भवन हो उसके भी ले सकते हैं। जैसे मैनेजर है, भाई बिल्डिंग के देख रेख रख रखाव तेरे जिम्मे, उसकी भी ले सकते हैं। ये विधान है अलग अलग, किसके ले सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ रहा हो। कोशा आहार पानी की विनती करती। आहार पानी उसका सहज था क्योंकि वो श्राविका थी। साधु ने पहली बार देखा, चलो जैसे इसके घर की व्यवस्था हो सकता है अब पहले जैसी समृद्धि न रही हो, चलो जैसा भी है।